एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंड पाठशाला। मैं निधि राठौर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज का वीडियो है कि आफ्टर 10th आपको क्या सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। आज का जो वीडियो है वो एक मोटिवेशनल वीडियो कह लीजिए या टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट एजुकेशन कह लीजिए, एक ही बात है। तो फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले लोगों के मन में डाउट रहता है कि आफ्टर 10th हम क्या सब्जेक्ट लें। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सब्जेक्ट आप कोई भी चूज़ करें वो अच्छे ही होते हैं। लोगों ने एक पता नहीं क्या मेंटेलिटी बना रखी है, या हो सकता है कि ना भी हो, आपकी सराउंडिंग्स में ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट ना भी हो, बट कभी जभी होता भी है, क्योंकि ये चीज़ मैंने तो फेस की थी। तो लोगों के मन में एक मेंटेलिटी रहती है ये चीज़ समझ के कि यार साइंस स्टूडेंट अच्छे होते हैं, थ्योरी वाले सब पागल होते हैं, बायो वाले रटते हैं, आर्ट्स वाले भी रटते हैं, और कॉमर्स वालों पे कोई बर्डन नहीं होता है। थोड़ा बहुत उन्हें मैथ्स थोड़ी बहुत आती है तो आती है, नहीं तो नहीं आती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कॉमर्स से ले लेंगे तो बर्डन नहीं रहेगा, या आप साइंस ले लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा जीनियस हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जब मैं अपनी 10th क्लास में थी, जब मैंने 10th पास आउट किया था, मैं मैथ साइंस में डिस्टिंक्शन से पास हुई थी, और मेरे लिए इम्पॉसिबल था ये चीज़। मेरे अंदर वो लोग नहीं कह सकते कि एसी के नंबर हैं, बट वो मेरे ही नंबर हैं मेरी मेहनत का फल है। तो ये कुछ भी नहीं होता है, ये साइंस मैथ कॉमर्स ऐसा कुछ नहीं होता है, सब बेकार की बातें हैं। या ऐसा भी नहीं है कि आप ये सोचो कि यार ये इजी सब्जेक्ट है तो इसी को ले लो। इजी टफ अच्छा बुरा ये कुछ भी नहीं है। सब आपके इंटरेस्ट की बात है, सब आपकी अपनी स्किल्स की बात है। वो कहते हैं ना कि सोने की भी वैल्यू है, चांदी की भी वैल्यू है, और सोना चांदी में परिवर्तित नहीं हो सकता। सोना सोना ही रहेगा और चांदी चांदी ही रहेगी। तो अपना कंपैरिजन कभी भी दूसरे व्यक्ति से ना करें, और हमेशा अपनी फैमिली से ऑनेस्ट रहें, और अपने सराउंडिंग से भी रहें कि ये एक चीज़ शो करती है आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। सपोज़ मैंने भी बहुत फेस किया है इस चीज़ को। मैं एक इंसिडेंस आपसे शेयर करना चाहूँगी। आपको मतलब विश्वास नहीं होगा कि ये चीज़ हुई होगी कभी। हुआ ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू यूट्यूब गाइडलाइन, मैं यहाँ किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले सकती हूँ, मगर मैं हाल फिलहाल अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि इसमें किसी को मैंने पर्सनली अटैक करा है किसी के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का तरीका है। और मैं तो थैंकफुल हूँ जो लोग भी मेरे लिए एक सीख बने, मैं सभी के लिए थैंकफुल हूँ कि उन्होंने कभी जब भी मुझे अगर थोड़ा भी परेशान किया है तो मैं थैंकफुल हूँ उस चीज़ के लिए। सो सबसे पहले ये देख लेते हैं साइंस और थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्यों कंपैरिजन किया जाता है। हमारे यहाँ साइंस की एक वैल्यू रही है कि जो दिखता है वही होता है जो नहीं दिखता उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि साइंस खुद मानती है कि जो दिख नहीं रहा वो मैं प्रकट कर सकता हूँ। क्योंकि मैं बीइंग अ योग टीचर या कुछ भी कह लीजिए, तो साइंस सिर्फ दिखाने की बात नहीं हो रही है। प्रैक्टिकल थिंकिंग अच्छी बात है, तार्किक बुद्धि होना अच्छी बात है, बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे वर्ल्ड में जिन पर तर्क लागू नहीं होता, और उसके उतना ही महत्व है जितना तर्क का महत्व होता है। जैसे योग टीचर्स चीज़ को बहुत अच्छे से समझता है कि विज्ञान क्या होता है। जहाँ लोग विज्ञान की बात करते हैं वहाँ योग टीचर तो फेल कर देगा सबको। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। मेरी क्लास में क्या होता था, मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट रही थी, मैंने कॉमर्स से अपना ग्रेजुएशन किया है। तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसी चर्चा करते हैं कि यार ये साइंस वाले कितने बदल गए हैं, एंड आई डोंट नो साइंस वाले कौन थे मेरा मतलब हमारा बैच तो कम्प्लीटली कंबाइन था, तो वो कहते साइंस वाले कुछ अकड़ों से नहीं हुए, ऐसे जैसे बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, बात ही नहीं करते हैं, कितने बदल गए ये
और साइंस वाले भी यही कहते हैं कि कॉमर्स वाले फालतू हो गए हैं। तो मैंने कहा इसमें साइंस और कॉमर्स क्या है, हम सब कंबाइन थे और अब क्लास बदल गई तो क्या यूनिटी तोड़ दोगे क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। और टीचर्स भी यही कहते थे आपस में, ये कॉमर्स के टीचरों को तो कोई काम धंधा नहीं है। मतलब वो होता है कि एक स्ट्रगल, हम सब आपस में इमोशनल रहते हैं तो किसी के मन में डाउट आता है कि यार ये लोग ऐसे हैं, हम लोग ऐसे हैं। सभी की बात कह रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पक्ष को मैं स्ट्रॉन्ग कह रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इनफैक्ट जो हमारे खुद के टीचर्स थे कॉमर्स के, वहाँ पे एक मेरी टीचर थी, वो ये बहुत अच्छे से समझती थी कि साइंस कॉमर्स कुछ नहीं होता है, और उनकी बात ने ही मुझे प्रभावित किया था। मैंने कहा कि अगर इन ये वाली टीचर को पता है कि ऐसा होता है तो हम अपने साइड से मेंटेलिटी क्यों बना रहे हैं। और मेरी तो अंडरस्टैंडिंग वैसे भी ठीक थी इस चीज़ को लेकर, बट क्योंकि मैं डीमोटिवेट होने लगी थी, क्योंकि मेरे घर पे भी लोग यही बात करते थे, साइंस अच्छा होता है, कॉमर्स खराब होता है। तो उससे मैं डीमोटिवेट हो जाती थी, मुझे फला लोगों से कोई मतलब नहीं था, क्यों बोलने दो, बोलने वाला बोलता है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यार कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई। क्योंकि मुझे तो सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, मैं साइंस वैसे छोड़ना भी नहीं चाहती थी। तो एक इंसिडेंस हुई मेरे साथ स्कूल में। क्या होता है कि कभी कभी लोगों को रिस्पॉन्स करना भी पड़ता है, ज़रूरी हो जाता है थोड़ा सा। इसलिए नहीं क्योंकि हमें स्ट्रांग बनना है, हमें किसी से जीतने में विश्वास है, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है। स्कूल में ऐसा इन्वायरमेंट होने का मतलब है कि आपका स्कूल किसी काम का नहीं है। अगला ये बोलेगा कि मतलब स्कूल को लोग क्यों बदनाम करने लग गए हैं आजकल, लोग एजुकेशन को क्यों गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है ये हमें अफेक्ट करता है, स्टूडेंट को भी करता है, टीचर को भी करता है, टीचर से टीचर को भी करता है। तो वो चीज़ मैंने नोटिस की। मैं गई एक बार अपनी हमारा जो एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश हिंदी, उसमें हम कंबाइन बैठते थे। मैंने कहा शुक्र है कि एक सब्जेक्ट में तो साथ बैठ रहे हैं। तो वहाँ पे हमारी इंग्लिश टीचर ने एक कंपटीशन ही कह लीजिए ऐसा अनाउंस किया कि अगर कोई बच्चा ये सोचता है, मतलब चाहे वो कॉमर्स का हो चाहे वो साइंस का हो, तो वो ये जान ले कि टीचर तो मैं हूँ, मतलब यहाँ मैं खड़ी हूँ, मुझे आप लोगों की बहसबाजी से कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी कर लें, और जो मुझे गलत दिखेगा मैं तो कहूँगी कि ये कॉमर्स वाले ख़राब हैं या साइंस वाले ख़राब हैं। और तो हुआ ये कि गलती दोनों ही पक्ष की थी, दोनों ही बदमाश हैं, ना वो कम है ना हम कम हैं। तो मैं ये चीज़ नोटिस कर रही थी, और मैं एक बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट रही हूँ शुरू से, क्योंकि मुझे टीचर ही बनना था। तो वहाँ पे मेरा एक अलग इमेज है, मेरी सभी टीचर्स को पता है कि ये कौन है, हम किससे बात कर रहे हैं। तो एक डिबेट हुई सबके बीच में कि चलिए एम्बिशन के ऊपर एक स्पीच बोलिए, और ये एम्बिशन की स्पीच ने मुझे बहुत टच किया अंदर से। मुझे तो लगा इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी मिलेगी नहीं शायद। तो मैं उठ गई और मैंने उन दोनों पक्ष से खुद पूछा, क्योंकि उनको पता था कि वैसे तो कम बोलती है, आज बोल लेगी तो हो भी क्या जाएगा। मतलब पॉजिटिव वे में ही बोला कि ठीक है वो एक अच्छे नेचर की लड़की है। तो मैंने उन सब से पूछा कि ये बताइए, मैं स्पीच तो दूंगी पर उससे पहले ये बताइए एम्बिशन क्या होता है। तो सब लोग कंपटीशन कर रहे थे, एम्बिशन का ये मतलब होता है, एम्बिशन का वो मतलब होता है। और लेकिन सभी की डेफिनेशन में जो एक पॉइंट था, वो मिसिंग पॉइंट जो था ना, वो उनके लिए सबसे बड़ी सीख बनने वाली थी। किसी ने कहा कि भैया मैं तो इंजीनियरिंग करूँगा, फिर मैं जॉब ढूंढूंगा, जहाँ भी मेरी जॉब लग जाएगी मैं कर लूँगा। किसी ने कहा कि भाई मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना है, मैं फलाने ही फील्ड में काम करना चाहता हूँ, मेरे सब्जेक्ट पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, ऐसा और वैसा, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक नेगेटिव टोन मैंने उन सबके अंदर देखी। फिर मैंने कहा मेरा क्वेश्चन था एम्बिशन क्या होता है।
व्हाट इज मेंट टू बी एम्बिशन, एम्बिशन का क्या मतलब है। तो सब लोग साइलेंट हो गए। मैंने कहा सबसे पहले ये जान लीजिए कि एम्बिशन का केवल करियर से मतलब नहीं है, एम्बिशन का केवल सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। एम्बिशन का मतलब है कि आपकी लाइफ में आप एक गुड पर्सन बनना चाहते हैं। आपकी लाइफ में आप अगर करियर चूज कर रहे हैं तो उस करियर का बेनिफिट केवल आपको नहीं, सबको मिलना चाहिए। आप एक सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल नेचर के लिए काम कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने ये बताया कि एम्बिशन मतलब है एक ऐसा लक्ष्य जो मेरा खुद का है, मेरा ही लक्ष्य है कि मुझे ये करना है आगे फ्यूचर में। इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा टीचर बन रहा है इसलिए मैं टीचर बन रही हूँ। मैं टीचर इसलिए बन रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ कि मैं बनूँ, और मुझे इसके लिए खुद मेहनत करनी होगी, खुद चीज़ें बदलनी होंगी। मेरी टीचर ने मेरे लिए क्लैप किया और कहा कि एग्जैक्टली मैं आपको यही सिखाने की कोशिश कर रही थी। पिछले 2 घंटों में जो भी हुआ ना, उसका यही मतलब था। क्योंकि मुझे पता है कि टीचर विल बी टीचर, टीचर टीचर होता है, उनका एक्सपीरियंस है, वो 10-20 साल मतलब इतनी साल पुराने टीचर हैं, उन्हें अच्छे से पता था मैं किससे क्या कह रही हूँ। मैं कोई पार्शलिटी नहीं कर रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट है इसलिए मैं साइंस का साइड ले रही हूँ, मैं एग्जैक्टली यही बोलना चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छी स्पीच दी है और आपने बहुत अच्छी सीख दी है सभी को। और फिर जब हम क्लास में गए वापस, मैं अपने ग्रुप के साथ गई, तो सभी एकदम साइलेंट थे। कुछ 2-4 बच्चों को फिर भी फर्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा जवाब दिया है। और कुछ को अच्छा भी लगा कि हाँ यार ये बात तो सही है कि हम अपना करियर हमारे लिए बिल्ड कर रहे हैं, किसी को शो ऑफ करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये होता है। तो वो जो एक थिंकिंग है ना, वो आपका अपनी साइड से ज़रूर सही होनी चाहिए, दूसरा क्या भाड़ में, दूसरे को बोलने दीजिए जो बोल रहा है, ठीक है। तो अब आफ्टर 10th आप सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करेंगे। आप सब्जेक्ट चूज करने से पहले क्या चीज़ों को ध्यान में रखें। सबसे पहले जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, फोकस वहीं होना चाहिए आपका। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरा फोकस तो लैंग्वेज रहा, पर लैंग्वेज पर्टिकुलरली अलग से तो कोई नहीं लेता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वही हाँ सब्जेक्ट पे, मतलब वो सब्जेक्ट आपको अलग से मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बट वो जो सब्जेक्ट है ना, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कनेक्शन सबसे रहता है, तो वही आपकी क्वालिटी है। तो 10th आफ्टर 10th आप बस इतना ध्यान रखें कि मेरा सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग है, मुझे उसके प्रति कॉन्फिडेंट रहना है। फिर आप इस तरीके से अपना सब्जेक्ट लीजिए कि जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए वो मैं हटा दूँ, जिसका मेरा फ्यूचर में कोई यूज़ नहीं है, मतलब मेरे लक्ष्य से उसका कोई संबंध नहीं है। सो आप वो सब्जेक्ट को हटा दीजिए, और जो आपका जो सब्जेक्ट बचेगा या जो भी आपका इंटरेस्ट है, मैंने अभी कहा कि जो भी सब्जेक्ट है, मैं सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं कर रही हूँ, सभी सब्जेक्ट की कर रही हूँ। यदि आप मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली आप मैथ साइंस ही लेंगे, और मैथ्स को आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। और लेकिन साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री तो होता ही है, जो बायो के स्टूडेंट में भी होता है। तो वो कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको अपने सब्जेक्ट पर, आपको अपनी स्किल पर फोकस रखना है। तो ये था कि मैंने बताया कि आप सब्जेक्ट चूज़ कैसे करेंगे, क्या चीज़ आप करें और क्या चीज़ नहीं करें। और हाँ, 11-12 को प्लीज़ बर्बाद मत होने दीजिए। यही वो समय है जब आपको अपनी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करते चले जाना है, क्योंकि फ्यूचर में आपको इस चीज़ का इंस्ट्रक्शन कोई भी नहीं देगा। फ्यूचर में आपको कोई नहीं बताने वाला है कि इस पर्टिकुलर बेसिक चीज़ का क्या अर्थ होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछने हैं या आप इससे रिलेटेड कोई टॉपिक चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।